अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। एक गुजारिश ये है कि जिसमें ये फिदाका व उम्मी अभी या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है, गुजारिश है कि वो जो हज़रात खड़े हैं वो तख्तियाँ लेकर के खड़े रहें। सरकार आला हज़रत ने कौन अपना नाम दर्ज करवाता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इत्मीनान रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की इज्जत के लिए आपको चुना। आइए मैं चंद शेर जिस मकसद के रहते आप यहाँ पर हाजिर हुए हम सब पेश करता हूँ। दरूद पाक नज़ार मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सांसें रवा है जब तक हमारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है करेंगे ना सर। नागपुर के संविधान चौक पे जो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसकी वजह क्या है सर, इतनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर आने की? सर इतनी बड़ी तादाद का हमको भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आप देखिए जो तिरुपुरा वाला जो मामला है ना, इसमें आग दिलों में बहुत ज़ोर से लगी हुई है। हमने नागपुर पुलिस के इंस्ट्रक्शन पे कुछ 150 लोगों का ही इंतज़ाम किए थे, लेकिन लोगों के दिलों में आग इतनी ज़ोर से लगी हुई है क्योंकि वहाँ पर जो तिरुपुरा में हुआ है, प्रशासन की मौजूदगी में जो भी नाइंसाफ़ी जो दंगाइयों ने की है, आतंकवादियों ने, जिसमें 16 मस्जिदें वहाँ शहीद कर दी गई है। और ख़ास बात सबसे ज़्यादा जो हमारा दिल रंजीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली गुस्ताखी की गई है। बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके स्लोगन बनाकर एक बड़ी रैली ने, जिसमें प्रशासन भी मौजूद था, उसकी मौजूदगी में ये काम हुए हैं। तो लोगों का गुस्सा है सर कि लोग, हमने तो इतने लोगों को नहीं बुलाए थे, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है जो पब्लिक आपको यहाँ दिख रही है। सर लेकिन आप बता रहे हैं कि वहाँ पर 16 मस्जिदों को शहीद किया गया, वहाँ पर दंगे फसाद हुए, घर जलाए गए, लेकिन वहाँ के डीएम का स्टेटमेंट ये आया कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर खुद पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे प्रोडक्ट के अंदर, जो यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी त्रिपुरा में। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सर रोज़ ही जो है 3-4 दिन से त्रिपुरा के भाई लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। मेरे पास डायरेक्ट तस्वीरें हैं वहाँ की। आपको वहाँ के डीएम को छोड़िए, मैं आपको एविडेंस अभी अपने मोबाइल में दिखा सकता हूँ, जो रियल फ़ोटो है वहाँ की। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत इमेजेस, थोड़े बहुत वीडियो जो है वो एडिटिंग हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे मोबाइल में ही वहाँ की सच्ची तस्वीरें है मौजूद है। तो इसको कोई भी फेक या ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट त्रिपुरा में ये सब काम हुए हैं और बाकायदा 3 दिन तक चले हैं। रैली भी निकली है, रात के टाइम पे मस्जिदों को भी आग लगाई गई है, कई घर और कई दुकान और मकानों को जलाया गया है। सर सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पर जो वहाँ की जो औरतें थी, जो ख़वातीन थी, उनकी इज्जत और आबरू के ऊपर भी हाथ डाला गया है, बच्चियों के ऊपर भी मारपीट की गई है, उनसे बहुत छेड़खानी की गई है। और प्रशासन ये कहता है कि त्रिपुरा में सब कुछ सही है। जैसा कि अभी वहाँ पर हमने देखा है कि कोर्ट से भी कुछ जजेस वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ का जायज़ा लिया है और उनको वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी उनसे बात की। तो सर आप प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ, एक बात आपकी सही है कि जो औरतों की आबरू रेज़ी की जो बात आप कह रहे हैं, तो इसका अभी तक हमको भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जो काम ये हुआ है कि हमारी भाई सबसे ज़्यादा हमको अगर आग लगी है ना, तो हमारे जो जान से ज़्यादा आका है, प्यारे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान है, आखी करते हैं ना, तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी हुई है। और अगर प्रशासन अपना काम करे ना, तो हमको ये सब रोडों पे आने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन सर प्रोटेस्ट आप हमेशा करते हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग होती है तो प्रोटेस्ट होता है, और दूसरी और कोई सामान बातें होती है उसमें प्रोटेस्ट होता है। लेकिन प्रोटेस्ट करने से सर इंसाफ आपको मिलेगा क्या? आपको ऐसी उम्मीद है? प्रोटेस्ट तो बहुत हो चुके हैं सर, बाबरी मस्जिद के वक्त में भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, एनआरसी के टाइम पर भी प्रोटेस्ट हो गए। तो सर इंसाफ की उम्मीद आप किससे लगाएंगे सर? कहाँ उम्मीद लगाएंगे आप? और आपको ऐसे उम्मीद है कि प्रोटेस्ट करने से ही आपको इंसाफ मिल जाएगा सर? नहीं, क्या है कि देखिए, हम तो दंगाई नहीं बन सकते, हम तो आतंकी नहीं बन सकते। जो हमारे कानून का, आइन का, जो हम जो कानून और संविधान पर
जो हम विश्वास रखते हैं, तो हम तो अपने हक की लड़ाई अपने कानून के ज़रिए से अपनी बात रखते हैं। और ये एक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है कि हम इस तरीके से अपनी बात को मनवा सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अब ये भी मजबूरी है कि आप जो अभी बोल रहे थे कि भाई आप बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, तो सर अभी हमारे भी बाल बच्चे हैं और हम में से भी बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मेरा भी कारोबार है, लेकिन हमको भी बार बार ये निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रशासन, कानून और संविधान अगर अपना काम करे ना, तो सर हमको काम धंधा छोड़ के इस तरीके से रोडों पे नहीं आना पड़ेगा। सर जैसे कि हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एक राजस्थान का बदरपुर एरिया है, वहाँ से भी ऐसी घटनाएं की कुछ वीडियो सामने आई है। वहाँ पर भी जो मुस्लिम एरिया है, जहाँ पर मुस्लिमों की तादाद कम है, वहाँ पर भी नारेबाजी करके वो लोग को घर वहाँ से भी खाली कराए जा रहे हैं। तो सर आज त्रिपुरा हुआ, कल बदरपुर हुआ, परसों कहीं और होगा, तो सर आप चाहते क्या है, क्या प्रोटेक्शन में आपको चाहिए सरकार की तरफ से? सर एक्चुअली क्या है कि सर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि पहले सिर्फ ये 0.5% लोगों के दिलों में ये जो हिंदू मुस्लिम जो चूरन था ये डाला गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो नेशनल मीडिया, जो नेशनल चैनल्स है, ये रात दिन जो डिबेट कर रहे हैं, और पेपर और जो सोशल मीडिया पर जो रात दिन हिंदू मुस्लिम का गेम चल रहा है, उस वजह से आज बहुत सारे लोगों की मानसिकता ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आए दिन आप छोटे मोटे वीडियो देखते हैं। अभी मेरे मोबाइल में एक वीडियो आया था कि एक गांव में एक कबाड़ का, स्क्रैप का कारोबार करने वाला व्यक्ति जाता है, तो वहाँ की लेडीज़ उससे उसकी आइडेंटिटी पूछती है कि भाई आप आइडेंटिटी बताओ। जब उसने अपनी आइडेंटिटी बताया तो उसका नाम नईम था, तो उसको बहुत, तो सर ये सब चीज़ तो हमको फेस करना पड़ ही रहा है, इसी के लिए तो हमको ये सब रास्ते पर आना पड़ रहा है। लेकिन सर उसके अंदर कुछ लोगों का कहना भी यही है कि कत्ल भी तुम्हारा हो और कातिल भी तुम ही हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उल्टा आप ही के ऊपर एफआईआर करके आपको अंदर डाला जी, जा रहा है। इसको सर मैं बहुत आसानी से आपको एक शेर में समझा सकता हूँ कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। कि आज कातिल भी हम हैं और मजलूम भी हम ही हैं, और अगर मजलूम जो जिसका कत्ल हुआ वही कातिल है। प्रशासन अगर सर, मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ ना बार बार कि अगर से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अगर अपना काम करे ना, तो हमको इस तरीके से आना ही ना पड़े और ये सारी चीज़ें करना ही ना पड़े। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे मोहम्मद ताहिर हसन, जो नागपुर के संविधान चौक पे यहाँ पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ चालू है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद है। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा के अंदर जो हादसा हुआ है, वहाँ पर 15-16 मस्जिद शहीद की गई और वहाँ पर लोगों को घर से बेघर किया गया। और भी सोशल मीडिया पर हमारे पास में और वीडियो आ रही है, दूसरे एरिया में भी इसी तरह के कुछ माहौल और हालत बने हुए हैं। तो हम भी प्रशासन से यही चाहेंगे कि इसकी जानकारी ले और सच्चाई का साथ दे, और जो लोग बेघर हुए हैं उनको इंसाफ मिले। नागपुर से अब्दुल शेख की रिपोर्ट। आखिर करते हैं ना, तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी हुई है, और अगर प्रशासन अपना काम करे ना, तो हमको ये सब रोडों पे आने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन सर प्रोटेस्ट आप हमेशा करते हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग होती है तो प्रोटेस्ट होता है, और दूसरी और कोई सामान बातें होती है उसमें प्रोटेस्ट होता है। लेकिन प्रोटेस्ट करने से सर इंसाफ आपको मिलेगा क्या? आपको ऐसी उम्मीद है? प्रोटेस्ट तो बहुत हो चुके हैं सर, बाबरी मस्जिद के वक्त में भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, एनआरसी के टाइम पर भी प्रोटेस्ट हो चुके। तो सर इंसाफ की उम्मीद आप किससे लगाएंगे सर? कहाँ उम्मीद लगाएंगे आप? और आपको ऐसे उम्मीद है कि प्रोटेस्ट करने से ही आपको इंसाफ मिल जाएगा सर? नहीं, क्या है कि देखिए, हम तो दंगाई नहीं बन सकते, हम तो आतंकी नहीं बन सकते। जो हमारे कानून का, आइन का, जो हम जो कानून और संविधान पर जो हम विश्वास रखते हैं, तो हम तो अपने हक की लड़ाई अपने कानून के ज़रिए से अपनी बात रखते हैं। और ये एक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है कि हम इस तरीके से अपनी बात को मनवा सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अब ये भी मजबूरी है कि आप जो अभी बोल रहे थे कि भाई आप बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, तो सर अभी हमारे भी बाल बच्चे हैं और हम में से भी बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मेरा भी कारोबार है, लेकिन हमको भी बार बार ये निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रशासन, कानून और संविधान अगर अपना काम करे ना, तो सर हमको काम धंधा छोड़ के इस तरीके से रोडों पे नहीं आना पड़ेगा। सर जैसे कि हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एक राजस्थान का बदरपुर एरिया है, वहाँ से भी ऐसी घटनाएं की कुछ वीडियो सामने आई है। वहाँ पर भी जो मुस्लिम एरिया है, जहाँ पर मुस्लिमों की तादाद कम है, वहाँ पर भी नारेबाजी करके वो लोग को घर वहाँ से भी खाली कराए जा रहे हैं। तो सर आज त्रिपुरा हुआ, कल बदरपुर हुआ, परसों कहीं और होगा, तो सर आप चाहते क्या है? क्या प्रोटेक्शन में आपको चाहिए सरकार की तरफ से? सर
एक्चुअली क्या है कि सर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि पहले सिर्फ ये 0.5% लोगों के दिलों में ये जो हिंदू मुस्लिम जो चूरन था ये डाला गया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो नेशनल मीडिया, जो नेशनल चैनल्स है, ये रात दिन जो डिबेट कर रहे हैं और पेपर और जो सोशल मीडिया पर जो रात दिन हिंदू मुस्लिम का गेम चल रहा है, उस वजह से आज बहुत सारे लोगों की मानसिकता ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से आए दिन आप छोटे मोटे वीडियो देखते हैं। अभी मेरे मोबाइल में एक वीडियो आया था कि एक गांव में एक कबाड़ का स्क्रैप का कारोबार करने वाला व्यक्ति जाता है तो वहाँ की लेडीज़ उससे उसकी आइडेंटिटी पूछती है कि भाई आप आइडेंटिटी बताओ। जब उसने अपनी आइडेंटिटी बताया तो उसका नाम नईम था, तो उसको बहुत सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है कोरोना। कोरोना ने पूरे देश में जो हाहाकार मचाया है उसका शिकार मैं भी हूँ, तमाम लोग हैं उसके शिकार। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में जो त्रिपुरा के अंदर में हमारे मस्जिदों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे मदारिसों पर, हमारे कब्रिस्तानों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संलग्नित VHF विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरीके से, अगर बांग्लादेश के अंदर में हुआ तो मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूं कि बांग्लादेश में जो किया गया वो गलत किया गया, क्योंकि मेरा मज़हब कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी और के मज़हब की तरफ उंगली उठाएं। लेकिन अगर बांग्लादेश में किसी ने किया, उसके विरोध में आप भारत के मुसलमानों के साथ या भारत के मुसलमानों के एगेंस्ट में जो आपने त्रिपुरा में किया या और भी पूरे भारतवर्ष में, कभी कश्मीर में, कभी मालेगांव में, कभी भिवंडी में, कभी नागपुर के अंदर में और अभी त्रिपुरा में जिस तरीके से ये साजिश रच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश रहे। इनकी खामोशी में लब्बैक कह के आवाज़, ऐसा हो नहीं सकता। त्रिपुरा के अंदर में जो किया गया है हम उसकी मजम्मत करते हैं। ख़ास तौर से हम महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से भी ये कहते हैं कि आप आगे आइए, और एक सेकुलर गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी सेकुलर गवर्नमेंट है उन सारे गवर्नमेंट से हम ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए और इस शैतान को जो कि केंद्र में बैठी है, इसको एक जगह जमा होकर हम इनको उखाड़ फेंक। त्रिपुरा के अंदर में जो भी हुआ वो गलत हुआ, उसको जो है त्रिपुरा के अंदर में जो हुआ है उसको जो है उसमें जो भी लोग शामिल हैं, विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं बार बार इसी संविधान चौक से मेरी कई बार इस बात पर प्रोटेस्ट हुआ कि विश्व हिंदू परिषद को पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और ये संगठन बार बार मुसलमानों के खिलाफ में आवाज़ उठाती है, मुसलमानों के खिलाफ में ये रोड पे उतरते हैं। हम जबकि इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। आज कहाँ गया कानून? मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कहाँ गया कानून? क्या आपके कानून अंधे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जो इस तरीके से हो रहा है वो गलत हो रहा है? इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जो हमारे भाई, जो मुसलमान भाई इसमें आहत पहुँची है, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, हमारे मस्जिदों की हिफाजत की जाए, हमारी खानकाहों की हिफाजत की जाए, हमारे जितने भी मदारिस हैं सारी मदारिसों की हिफाजत की जाए। इस आपके माध्यम से हम आज यही मांग करते हैं, इसीलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, आपका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जैसे अब बंगाल के अंदर जो हादसा हुआ है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बदला लिया जा रहा है, या अभी इलेक्शन नज़दीक आने वाले उसको लेकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? देखिए, आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं इनके पास अब कुछ मुद्दा बचा नहीं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंग है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, उस चुनाव में इनके पास एक ही मुद्दा था, राम मंदिर। राम मंदिर का मामला सॉल्व हो गया, ठीक है। हमें वहाँ अफसोस है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन चलिए जो भी हुआ, कानून ने जैसा भी किया हमने उसको लब्बैक कहा। लेकिन अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए सेकुलर वोटों की ज़रूरत इनको है नहीं। अब इनको लगता है कि सेकुलर वोट बहुत कम है, हिंदू वोटों को हम इकट्ठा करेंगे और ख़ास तौर से मुसलमानों पर आक्रमण करेंगे, तभी जाके कोई मुद्दा बनेगा। इस मुद्दे को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये सब मामला किया है। और ये बात जो है मैं ख़ास तौर से कहूँगा सेकुलर हिंदू भाइयों से कि आप समझिए इस बात को कि
ये सिर्फ और सिर्फ देश में आतंक मचाना चाहते हैं। ये आपका कोई भला नहीं करना चाहेंगे या न कोई भला करना चाहते हैं। शुक्रिया। तो साथियों, ये थे समाजवादी पार्टी के माजी अध्यक्ष जो अफजल फारूक जी। तो अफजल फारूक जी ने जो अपना बेबाकी से जो समझना यहाँ पर अपने बात रखी है, थोड़ा सा मैं रुकूंगा इसमें। मैं समाजवादी पार्टी को छोड़े हुए 2018 हो गया और मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष था जब मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ा था। अभी मेरी अपनी खुद की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो छोटी तादाद में हम युवा क्रांति सेना, हम उस संगठन के माध्यम से लोगों के काम कर रहे हैं। युवा क्रांति सेना। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि अफजल फारूक जी ने बोले कि पहले मैं समाजवादी पार्टी में उपाध्यक्ष था नागपुर शहर का, और काफ़ी अरसा हो गया है वो पार्टी महाराष्ट्र के, और काफ़ी अरसा हो चुका है वो पार्टी को छोड़ने के लिए। बाकी अभी युवा क्रांति पार्टी इन्होंने एक नई पार्टी मतलब अपनी बनाई है, अभी वही पार्टी को लेकर ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने प्रशासन से जो गुहार लगाई है, हमें उम्मीद है कि प्रशासन अफजल फारूक जी के बात को लेकर थोड़ा गंभीरता से इस बारे को सोचे। नागपुर से अब्दुल शेख की रिपोर्ट।